गर्व हो इस सरकार का जिसने कि जनता का जीना दूभर कर रखा है। लोग परेशान हो चुके हैं। अब इस सरकार का शायद जिंदगी में नाम ना लें। जी, तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ एक महिला आम आदमी पार्टी की प्रसिद्ध महिला कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है, किस तरीके से वो आगे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी सरकार को कह रही है बेड़ा गर्क है। तो आप इसका कारण जानेंगे, कौन है वो और कहाँ से वो आगे काम कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना। मैडम नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी। आपका क्या नाम है और कहां से हैं आप, वो थोड़ा बताएंगे? मैं सुशीला कटारिया नगर निगम का चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। महिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ गुड़गांव विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। और मैंने यहाँ पे 35 सालों में जनता को बहुत ठगा हुआ महसूस किया। यहाँ की जो मौजूदा पार्षद रही महिला पार्षद हैं, जिनको जनता ने यह सोच के वोट दिया था कि वो महिला हैं और महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने फिर से एक बार अपने जो वोट है गलत इंसान को दे दी। क्योंकि जो महिला थी महज एक डम्मी साबित हुई जनता के लिए। उन्होंने कभी जनता के बीच में उतर के ना तो उनकी समस्याएं सुनी, ना उन पे कभी गौर किया। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सभी समस्याओं को देखा और आगे लोगों से संपर्क किया। तो यहाँ पे जनता ने पहला ठगा हुआ महसूस किया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि उनके हस्बैंड ने भी समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया। पार्षद बनने के बाद उन्होंने, वो यहाँ के डिप्टी मेयर थे, वो डिप्टी मेयर थे, और उसके बावजूद उन्हें, मुझे नहीं लगता था कि किसी से किसी प्रकार की मदद की जरूरत थी। वो चाहते तो अपने वार्ड को चमका सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर गली में, आप शीतला कॉलोनी, अशोक विहार फेज 2, फेज 3, कहीं पे भी आप जाइएगा, एक भी गली आपको साफ सुथरी नजर नहीं आएगी। ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पे आपको सीवर की समस्या ना देखने को मिले। उसके अलावा उन्होंने ये जो 900 मीटर की समस्या को लेके उन्होंने चुनाव जीता था कि मैं इस समस्या को समाप्त कर दूंगा या इस कॉलोनी को पक्का कर दूंगा, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। वजह सिर्फ यह है कि शीतला कॉलोनी में जो मीटर हैं वो आधे घरों में दिए हैं और आधे लोगों को नहीं दे रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों को तार डालनी पड़ती है। आज की तारीख में जो बिजली है वो आदमी की मूलभूत जरूरत है। जिस प्रकार हवा, पानी, रोटी की जरूरत है, उसी प्रकार जीवन निर्वाह करने के लिए हमें बिजली की भी जरूरत पड़ती है। परंतु सरकार ने यह कह के पल्ला झड़का लिया कि ये 900 मीटर के दायरे में आता है। 35 सालों से यहाँ पूरी आबादी बस चुकी है। 1-2 प्लॉट ही होंगे जहाँ पे लोगों ने अभी मकान नहीं बनाए हैं, वरना पूरी कॉलोनी बसी हुई है। इस कॉलोनी को तोड़ना नामुमकिन है, और यदि अगर सरकार को तोड़नी थी तो बसने नहीं देना चाहिए था। मोदी सरकार कहती है कि हम हर घर, झोपड़ी को पक्के घर में तब्दील करेंगे। यहाँ पक्के घरों में तो सुविधाएं दी नहीं जा रही हैं। लोग अपने आप से अगर कुछ करते हैं तो इस सरकार का डर उनके हमेशा सताता है कि कब छापा पड़ जाए और कब 50-60 हज़ार रुपये का उन पर जुर्माना आ जाए। तो ये सब उन्होंने इसलिए किया हुआ है ताकि वो एक धंधा बना सके, कमाई के साधन ढूंढ सकें। यही एक वजह होती है कि कच्ची कॉलोनी को पक्की कॉलोनी में नहीं किया जाता। पक्की कच्ची ये क्या चीज़ है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया कि कच्ची क्यों रह गई वो, और पक्की कॉलोनियों ने ऐसा क्या किया कि उन्हें पक्का कर दिया गया। सभी सुविधाएं वहाँ पे भी दी गई हैं, सभी यहाँ पे भी दी गई हैं। तो लोगों को एक ही सरकार में रहते हुए दोहरा मापदंड क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? तो मैडम आपने जैसे अभी मुझे बताया, दर्शकों को बताया कि आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मैडम जैसे आम आदमी पार्टी में आप आए, जनसेवा में आप दूर शुरू से जुड़े हुए, तो मैडम आप जनसेवा परिग्रहणी हो, आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से आप समाज सेवा से राजनीति में आए, उसका कारण क्या है, बताएंगे आप? हमने बचपन में अपने नाना से देशभक्ति की कहानियां सुनी थी। मेरे नाना आज़ाद हिंद फौज में थे, मेरे पिता ने भी आर्मी में अपनी सेवा दी है, और मैं खुद बास्केटबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर हूं। तो हमने सदा से ही देश के लिए कुछ ना कुछ अपने स्तर पे किया। उसके बाद जब शादी होकर जब मैं यहाँ अशोक विहार में आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानियाँ मेरे दिल को छूती थी, और मैं उनकी समस्या के लिए दिन रात, मतलब जब भी वो मुझे फ़ोन करती मैं पहुँच जाती थी उनकी मदद के लिए। परंतु उस स्तर पर मैंने देखा कि जब तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है तब तक आप उनकी उतने अच्छे से मदद नहीं कर सकते जैसी उनकी मदद की ज़रूरत उन्हें होती थी। तो इसीलिए मैंने राजनीति को चुना कि मेरे पास एक अधिकार होगा उन महिलाओं की मदद करने के लिए। और उसके साथ साथ धीरे धीरे आज बदलाव इतना आ गया कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से हम लोग चुनाव जीते और यहाँ के पार्षदों को, यहाँ की जनता को
दोनों को बताएं कि पार्षद जो होता है वो नेता नहीं होता है, आपकी सेवक होता है। और जो सेवा मैंने 35 साल में की है वो अब मैं पार्षद बन के जनता के बीच में उतर के अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, एक बड़े स्तर पे करना चाहती हूँ। जो मैंने एक सपना देखा है महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके, एक साफ सुथरी देश को करने की जो इच्छा है हमारी, वो मैं पार्षद बन के करना चाहती हूँ। मैडम, नई वार्ड बंदी के अनुसार आप किस वार्ड से अपने चुनावी तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों का आपके साथ उनके समूह जुड़ा हुआ है? महिला शक्ति जैसे आप नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, तो किस वार्ड की आप तैयारी है? क्या आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? किस वर्ग में आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं जो वार्ड नंबर 9 था अब वो 17 जो है बन गया है, मैं वहाँ से तैयारी कर रही हूँ। और मैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक लगाती हूँ, दवाइयाँ लोगों को पहुँचाती हूँ। बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने वहाँ पे स्कूल खोला हुआ है जिसमें कि इवनिंग क्लासेस होती हैं, और मैं और प्रियदर्शनी दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। हम दिल्ली में जो सुख सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को दी हुई हैं वही सब हम अपने स्तर पर दे रहे हैं। अभी शिक्षा के लिए मोहल्ला क्लिनिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम यहाँ पे भी देने की कोशिश करते हैं। लोगों के इलाज के लिए हम लोग कैंप लगाते हैं। इस तरह से हमारे साथ काफ़ी सारा समूह जुड़ा हुआ है। एक एनजीओ से सुमन जी जुड़ी हुई हैं, रानी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ऋतु ये अपने पूनम कटारिया मैम जो हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और नीलम झा। इस तरह से काफ़ी सारी महिलाएं मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ के हम लोग काम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इनके सहयोग से मैं चुनाव जीत जाऊंगी। तो जो